ये तुम्हारा मिड टर्म है, राइट, मिड टर्म 2024। थेवेनिन थ्योरम से वी नीड टू कैलकुलेट VAB, करेक्ट। तो VAB कितना होगा, A से C, यहाँ से जा नहीं सकते बिकॉज करंट सोर्स है, C से D, D से E, E से F एंड F to B, राइट, ऐसे ही करा था। VDE and VEF plus VFB. So VAC is how much? IAC into RAC. RAC is 40. यहाँ पे करंट निकालोगे तो -10I1 -40I1 प्लस 50 इज इक्वल टू 0. तो माइनस उधर जाके -I1 will be 1 ampere. So it would be 1 into 40. VCD 0, VDE is again seconds and positive negative, and तो यहाँ का तुमने सेकेंड साइन ले रहे हो तो -40 प्लस 0 प्लस 40, करेक्ट। एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, लाइक यू आर मूविंग लाइक दिस, तो करंट इससे अपोजिट, then in that case positive negative, तो negative of current, suppose I2 is there, multiplied by 20 VFB के across voltage, तो I2 is how much, -8, तो minus minus will become plus, तो 8 into 20, -40 plus 40 cut, 8 into 20 is how much, 160 volt. You will get it as VTH. यही आया था, ठीक है। And then you need to calculate RTH. So RTH is how much, that is voltage source must be short circuit, ये open, this one must be short, ये open. So 10 and 40 are in parallel, is in series with 20. So 10 into 40 divided by 10 plus 40 plus 20, right, 400 divided by 50 plus 20, right, so it would be 28 RTH. यही आया था। So I, next we need to calculate I is equal to VTH divided by RTH plus RL. VTH 160, RTH is, we got it as 28, and RL they have already given, that is 12 ohm. तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 160 प्लस 40, यही आया था। ये तो 4 एम्पियर करंट आ रहा है, हम कुछ और बता रहे हैं। सो Vx इज हाउ मच, Vx would be equal to 4 into 12, 48 volt. This is your answer. Okay, ये भी मिड टर्म 2024. A motor has a inductive load impedance, like this is your motor, और motor का inductive load है, that is 30 plus J40 ohm, is connected to a voltage source is 230 angle 0 at a frequency is 50 hertz, right? Then they said determine the load current. So IL, we need to calculate IL. So simple, by using Ohm's law, V is equal to I into Z. अभी हमें ये कैपेसिटर नहीं कंसिडर करना, वो इन्होंने बाद में लगाया है, ठीक है। तो V is how much, 230 angle 0. Current we need to calculate, Z is given 30 plus J40, करेक्ट। तो इसको पोलर में कन्वर्ट कर लोगे, टेल में पोलर में कन्वर्ट करके क्या आएगा, 30 प्लस J40 को इट्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, सो करंट आ गया 4.6, IL वी गॉट इट एज 4.6. नेक्स्ट दे आर आस्किंग द एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय
QL. The VAR need QC to be supplied by capacitor connected in parallel with the load impedance to improve the power factor to 0.966 lagging and the value of the capacitor. ठीक है, तो अभी तक इन्होंने कैपेसिटर ऐड नहीं करा है. ओके, this said we need to calculate active power. Active power is how much? You know the formula, P is equal to VI cos phi. अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने कैपेसिटर ऐड करने के बाद वाला पूछा हुआ है या पहले वाला पूछा हुआ है. तो एक काम करते हैं, पहले कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके, क्योंकि वो तो हमें अल्टीमेटली निकालनी पड़ेगी. लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट. और पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के केस में दो ट्राइंगल बनते हैं, राइट. वन इज विदाउट इम्प्रूवमेंट, अनदर वन इज विद इम्प्रूवमेंट. करेक्ट. अब हमने जब इम्प्रूव कर दिया, देन इन दैट केस हाउ मच दे हैव गिवन द पावर फैक्टर 9. तो आफ्टर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कितना है? cos phi is 0.966. ठीक है. एंड विदाउट इम्प्रूवमेंट cos phi की वैल्यू वी नीड टू कैलकुलेट. एंड यू नो cos phi कितना होता है? R/Z. तो R कितना है? R इज हाउ मच? R 30 है. करेक्ट. 30 प्लस J 40 है ना, तो R इज 30. Z कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर. निकालो एक बार यहाँ से पावर फैक्टर, क्या आएगा? तो 0.6 आ गया विदाउट इम्प्रूवमेंट, 0.9 विद इम्प्रूवमेंट. तो आई टोल्ड यू कि उसके बाद हम क्या निकालते हैं? एक्टिव पावर. जो एक्टिव पावर इसकी होगी वही सेम एक्टिव पावर इसकी होगी. विदाउट इम्प्रूवमेंट एंड विद इम्प्रूवमेंट दोनों के केस में एक्टिव पावर क्या होती है? सेम होती है. सो P इज इक्वल टू VI cos phi. Voltage we know they have given in the question, that is 230 angle 0, right. 230 मान लेते हैं. Current also we have calculated, that is you have calculated 4.6. correct. So current is 4.6. cos phi also you have calculated 0.6. calculate करो ये कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके. तो ये 634.8 वॉट है एक्टिव पावर. दिस इज ऑल्सो 634.8. यू नो फाई, कॉस फाई, तो फाई आ जाएगा. एंड फाई आ गया. पी पता है, तो कैन यू कैलकुलेट क्यू? टेल मी. एंड कैन यू कैलकुलेट एस? कि कॉस फाई का फॉर्मूला इज हाउ मच? पी बाई एस. कॉस फाई पता है, पी पता है, एस आ जाएगा. एस पता है, पी पता है, क्यू आ जाएगा. राइट. निकाल के बताओ कितना आएगा. अब इसके बाद तुम्हारे पास Q2 आ गया, Q1 आ गया. तो व्हाट यू नीड टू डू? Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई XC. ये फॉर्मूला होता है. लाइक Q न्यू, जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव पावर का, कभी पढ़ा था ना, V स्क्वायर बाई R. तो इसी तरह रिएक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय XC. ओके. तो इसी तरह यहाँ पे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? Q2 माइनस Q1 मतलब Q न्यू. न्यू रिएक्टिव पावर मतलब कितना चेंज आ रहा है रिएक्टिव पावर में पहले में और अब में. दैट वुड बी V स्क्वायर बाय XC. Q न्यू पता लग जाएगा. वोल्टेज तुम्हें गिवन होगा हमेशा. यहाँ से तुम्हारे पास XC आ जाएगा. ये बताओ, आ जाएगा ना. और अगर तुम्हारे पास XC आ जाएगा तो XC का क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई FC. यही होता है. तो उसमें अगर XC पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, 2 पाई पता है, C आ जाएगा. पावर फैक्टर के केस में, इम्प्रूवमेंट के केस में यही कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं. अब इन्होंने देखो पूछा हुआ है द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर. आ गया. अब इन्होंने पूछा हुआ है VAR नीड to be supplied by a capacitor connected in parallel with the load to improve the power factor. मतलब इन्होंने कौन सा रिएक्टिव पावर पूछा हुआ है? न्यू वाला रिएक्टिव पावर, सेकंड वाला Q2 वाला. ये आ गया था तुम्हारा Q2, राइट.
और रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय लोड Q1 वो भी आ गया। एक्टिव पावर तो तुमने पहले ही निकाल लिया था। तो इनडायरेक्टली इन्होंने सारी चीज़ें पूछ डाली। कहीं भी पूछते ना तो ये तुम्हें निकालनी ही पड़ती, कैपेसिटर निकालने के लिए सारी चीज़ें निकालनी पड़ती। ठीक है, in current for the circuit shown in figure means we need to calculate IPH and we need to calculate IL, right? ZL they have given, that is 10 plus J8, and we need to calculate active power, reactive power and power factor. Okay, so IPH as you know कि डेल्टा कनेक्शन है, तो डेल्टा कनेक्शन में VL इज इक्वल टू VPH एंड IL इज इक्वल टू √3 IPH, यही होता है। तो जो भी कनेक्शन है फर्स्ट राइट डाउन दीज वैल्यूज, देन आफ्टर दैट दे सेड कि यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे वोल्टेज V कैपिटल AB, दिस पॉइंट पे एंड दिस पॉइंट पे वोल्टेज V स्मॉल AB is same or different? As you can see that there is direct connection, ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों लाइन में कोई भी एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है जो वोल्टेज को कंज्यूम करेगा, राइट? तो इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज इज सेम, दैट इज हाउ मच 230 एंगल 0, करेक्ट? तो वी कैन से VPH इज इक्वल टू IPH मल्टीप्लाइड बाय ZPH PH, the VAB is equal to IAB into ZAB. VAB is how much? 230 0. IAB we need to calculate. ZAB is they have given 2 plus ZAB is the impedance, that is they have given 10 plus J8, right? Can we calculate IAB from here? That is 230 angle 0 divided by 10 plus J8. So IAB you got it as, IAB is how much? 17.96 and angle is minus 38.6. Okay. So next you need to calculate similarly VBC. So VBC, now you can say this point and this point is same, so angle is 230 angle minus 120 degree. Again we need to do the same procedure. VBC is equal to IBC into ZBC. This time VBC is how much? 230 angle minus 120 divided by the same impedance, that is 10 plus J8. Okay, similarly we can get the value for CA and CA. तो इसका एंगल इज प्लस 120 डिग्री, तो VCA इज इक्वल टू ICA इंटू ZCA, दैट इज 230 एंगल 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 प्लस J8 इज इक्वल टू ICA. तो ये तुम्हारी कौन सी करंट आएगी? दीज आर योर फेज करंट, ठीक है? You got IAB value, you got IBC value and you got ICA value. All these are the phase current. तीनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, एंगल में डिफरेंस आएगा, राइट? आई टोल्ड यू. नाउ दे आर आस्किंग की line current also. So what is the relationship? I told you in the formula. ABC की सीक्वेंस है, तो IA is equal to how much? IAB minus ICA, बताया था ना? IB is equal to how much? IBC minus IAB. IC is equal to how much? ICA minus IBC. These are your line